हाँ जानता हूँ वीडियो बहुत दिन बाद आया है, आप लोग सपोर्ट ठीक रखना, वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सब लोग मिलके आखिरकार जीजी यानी इविल आई जो कि उसको प्रोसेस करके रखा हुआ है उसको हरा देते हैं और उसको वही डॉल के अंदर कैद कर देते हैं और आखिरकार मोमो, ओकारुन और टर्बोगैनी को भी बचा लेती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबको प्रे करते हुए देखते हैं वही डॉल के सामने, जिसकी वजह से उस डॉल की पूरे बॉडी से हम आग निकलते हुए देखते हैं। वो तीनों मिलके अपने अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो जगह पूरी तरह से आग में भर जाता है। वहीं पे हम ओकारुन, वही श्रिम्प और उसके बच्चे सबको देखते हैं और कुछ ही देर बाद जब उनका ये सब कुछ खत्म हो जाता है वो लोग उस डॉल का मास्क उतारते हैं, पर तब भी वहाँ पे इविल आई था। वो देखते हुए कहता है तुम लोग अपनी समय बर्बाद कर रहे हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सब मिलके खाना खा रहे थे। आयरा आयासे को देख के कहती है तो क्या मतलब है इसका, मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ है ना, तो फिर इन सब के बारे में मुझे क्यों नहीं पता। अब मोमो भी उसे समझाने लगती है। दूसरी तरफ ओकारुन और ग्रैनी की टर्बो ग्रैनी की झगड़ा होता है। वो उसके प्लेट से अंडा ले लेती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आयरा श्रिम्प को देखते हुए कहता है और तुम वापस क्यों आए, मुझे तो लगा था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी पृथ्वी पे वापस मत आना। पर वो कहता है वेल मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने जो काव दिया था उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, पर अब वो काव और मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा। और मैं जिस दुनिया से आता हूँ उस पूरे दुनिया में पानी जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है, वो उनके लैंग्वेज में कहता है, और उसी की वजह से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आता है और इन सब की वजह से वहाँ पे मिल्किंग करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये देख के ओकारुन तो बहुत एक्साइटेड होता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है चित्ता कोई, उसे जीने के लिए हमेशा ही मिल्क की ज़रूरत है। और तभी देखते चित्ता कोई कहता है क्या हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। आयरा खुश होती है और उसके पास जाके कहती है ऑफ कोर्स तुम रह सकते हो, जब तक तुम्हें पसंद हो तब तक रह सकते हो। तभी देखते हैं ग्रैनी की वही स्टूडेंट वो कहने लगता है अगर ऐसी ही बात है मुझे लगता है कि उन हायाशी परफॉर्मर्स को आने में बहुत समय लग सकता है, पर अभी मुझे जीजी के लिए सॉरी फील हो रहा है, पर लगता है कि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। पर फिर भी वो लोग आ भी गए तो फिर क्या हम इसे फुल्ली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ इविल आई होता तो फिर अलग बात था, पर जीजी की स्पिरिचुअल पावर वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मुझे शक है कि हम उन दोनों को अलग कर पाएंगे। पर अंत में अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो भी मुझे लगता है कि इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट जीजी के ऊपर पड़ सकता है। उसकी ये सारे बातें सुन के सब कोई उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी देखते हैं वो डॉल जो खाना खा रहा था वो बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उसे बहुत तकलीफ होता है, उसका मुंह जलने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। पर तभी वो डॉल वो नॉर्मली बात करने लगता है, यानी उसके अंदर जीजी या फिर जीजी जैसा कोई बात करता है और कहता है रुको, क्या सब कोई वापस आ चुके हैं, पर सब कोई है कहाँ और मैं कहाँ हूँ। मोमो कहती है टारो कम ऑन, ऐसा मजाक तो मत करो। पर वो कहता है क्या ये मैं नहीं हूँ, मोमो क्या ये तुम हो। पर ये सुनते ही वो समझ जाती है कि ये जीजी था। सब कोई चौंकते हैं, उसके पास जाते हैं, पर तभी ग्रैनी कहती है रुको, इविल स्पिरिट वो दूसरों की आवाज़ निकाल के तुम्हें ट्रिक कर सकते हैं, अभी उसके सिर मत उतारो। और तभी सब मिलके उसे घेर लेते हैं। ग्रैनी टारो को कहता है टारो अपनी फेस दिखाओ, और तभी टारो अपना फेस ओपन करता है और उसके अंदर जीजी का फेस था। वो बहुत अजीब फेस बनाया हुआ था। ये देख के मोमो चिल्लाती है रुको, ये कुछ अजीब फेस बना रहा है, मैं नहीं कह सकती ये कौन है। पर तभी वो चिल्लाते हुए कहता है मोमो, ओकारुन तुम लोग सेफ हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक गुडनेस। यहाँ तक कि वो ग्रैनी की तारीफ भी करता है। ये देख के मोमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ग्रैनी से पूछती है और तभी ग्रैनी कहता है मोमो जाओ ठंडा पानी लेके आओ। और तभी वो टारो को हिलने के लिए मना करती है और उसके मुंह पे ठंडा पानी छिड़क देती है। और तभी देखते हैं जीजी का फेस पूरी तरह से बदल जाता है। अब इविल आई आ चुका था और कहता है यू बास्टर्ड्स, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और ये देखते ही ग्रैनी फिर से उसके ऊपर गर्म पानी फेंकती है और फिर से जीजी वापस आता है। मोमो को अब समझ आ चुका था। वो कहती है तो इसका मतलब
जब उसके ऊपर कोल्ड वाटर फेंका जाएगा वो होगा इविल आई, और जब हॉट वाटर फेंका जाएगा तो फिर जीजी। जीजी मजाकिया फेस बनाने लगता है। मोमो ये देख के उसे लात मारते हुए कहती है ये कोई जोक नहीं है, यू स्टूपिड। तभी दूसरी तरफ से टारो कहने लगता है वैसे मुझे अपनी बॉडी इसको और कितने दिन के लिए ऐसे लोन पे देना होगा, मुझे भी हाना से मिलना है। पर ग्रैनी कहती है मैं तुम्हें उससे नॉर्मली मिलने नहीं दे सकती, अब मैं उससे मिलने के लिए 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाती हूँ, मैं किसी अरे गरे मर्द को हाना को देखने नहीं दे सकती। तारो कहता है क्या 10 बजे, ये तो बहुत अर्ली हो जाता है ना। ग्रैनी को देखते हैं, वो सबसे माफ़ी मांगती है जैसे कि जीजी, ओकारुन, मोमो सबसे, कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। ये उनका ऐसे माफ़ी मांगना चल ही रहा था। पर तभी टर्बो ग्रैनी कहती है तुम लोग बहुत भोले हो, तुम लोगों को क्या लगता है सिर्फ इतना करने से इविल आई को तुम लोग रोक सकते हो। वो एक माउंटेन योकाई है और एक माउंटेन योकाई उनको भगवान की तरह माना जाता था। तुम्हें पता है अगर वो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन के ऊपर पोजेस करने की कोशिश करता तो वो ह्यूमन पूरी तरीके से मर जाता, यहाँ तक कि उसके दिमाग, उसके सेल्स तक मर जाते। और इसी वजह से वो लोग सिर्फ हाई स्पिरिचुअल पावर वाले लोगों के पीछे ही भागते हैं। और अगर ऐसी ही बात है, जीजी उन सब के लिए एक अल्टीमेट वेसल है। जो इविल आई अभी तुम लोगों के सामने है वो अभी भी एक बच्चे जैसा है, और इसी वजह से तुम लोग एक डिजास्टर को रोक पाए, पर ये और ताकतवर हो जाएगा और एक समय आएगा जब ये अनस्टॉपेबल होगा। ये सुन के ग्रैनी सबको तारों के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है, यहाँ तक कि सबको एक एक गर्म पानी का बोतल या फिर थर्मोस दे देती है कि जब भी इविल आई सामने आएगा वो लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दे। यहाँ तक कि वो जीजी को भी ध्यान रखने के लिए कहता है ताकि वो भी किसी तरीके से ठंडे पानी को ना छुए, और अगर थोड़े से भी ठंडा पानी उसको लगा तो इविल आई बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो श्रिम्प, वो भी अब वापस जाने लगता है। और जब मोमो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मैं पास में ही एक डेयरी फार्म में काम करने जा रहा हूँ। वैसे थैंक्स टू मिस सीको, उन्होंने ही मुझे ये काम दिलवाया है। मोमो उसे आने के लिए थैंक यू कहती है, उसे रेस्क्यू करने के लिए थैंक यू कहती है। ओकारुन एक्साइटेड होकर उससे यूएफओ के बारे में पूछता है, वो कैसे काम करता है ये पूछता है, और वो जवाब देता है पर अपनी लैंग्वेज में जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। और जब वो लोग उसके नाम पूछते हैं तो वो कहता है मैं अगर तुम्हारी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करूँ तो पेनी वेनी होगा। ये कह के पेनी वेनी और चित्ता कोई दोनों चले जाते हैं। तभी देखते हैं दूसरी तरफ सबको एक गाड़ी के अंदर वो लोग जीजी के फादर और मदर से मिलने जा रहे थे। मोमो पूछती है हॉस्पिटल आखिर कितना दूर है। ग्रैनी कहती है मैंने उन सबको पास के हॉस्पिटल में ट्रांसफॉर्म करवा लिया है, तो ज़्यादा दूर नहीं होगा, सिर्फ 10 मिनट की दूरी है। अब देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं, पर तभी ओकारुन को कुछ फील होता है। हम देखते हैं मोमो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखने लगती है। यह देख के ओकारुन को लगता है कि यह गलती से हुआ था। वो अपना हाथ हटाते हुए सॉरी कहता है, पर मोमो कहती है कोई बात नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। और तभी देखते हैं वो फिर से उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करती है और धीरे धीरे हाथ आगे करती है। ओकारुन कहता है मिस आया से आप ये क्या कर रही है। पर वो कहती है क्या मैं कुछ नहीं कर रही। वो कहता है मतलब आप अपने हाथ मेरे ऊपर ऐसे क्यों कर रही है। पर तभी जीजी चिल्ला के कहता है मोमो तारो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, वो अपनी बॉडी को अपनी तरह से अपनी मर्जी से हिला रहा है। पर तारो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी ही बॉडी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे हिलाऊंगा। और ऐसे ही बात करते करते कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद जब जीजी अपने मॉम डैड को सामने देखता है वो रो पड़ता है। अब यहाँ पे सबको खुश देखते हैं, पर दूसरी तरफ हम देखते सब न्यूज़ देखने लगते हैं। इरप्शन से कुछ भी नहीं हुआ है और वाइल्ड फायर वो भी बहुत कम हो चुका है। यहाँ तक कि कीतो फैमिली उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है सिवाय उनके मदर के, क्योंकि वो शायद भाग चुकी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम कीतो फैमिली के मदर को देखते हैं। सब मिलकर उसको ढूंढ रहे थे पर वो एक जगह छुपी हुई है और कहती है शिट 200 साल ऐसे बिताने के बाद मुझे ये मिला। मोमो आया से तुम मुझसे भाग नहीं सकती। और तभी वो बदल जाती है एक खतरनाक बेस्ट में और कहती है अब तुम एक एनिमी हो सबटेरेनियंस के। स्वाभाविक क्या होगा, ये मॉन्स्टर आखिर कौन है। सब कुछ अगर देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो।
लाइक करो, शेयर करो, स्टे ट्यून्ड।